न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। भोपाल के सांसद आलोक शर्मा ने अक्षय तृतीया पावन पर्व पर भगवान परशुराम जी की प्रतिमा पर ब्राह्मण समाज के साथ किया विधि विधान से पूजन अर्चन। लव जिहाद पर जमकर बरसे। सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि किसी मियां में ताकत हो तो अब लव जिहाद करके दिखाए। मेरा जन्म दाढ़ी टोपी से निपटने के लिए हुआ है। सांसद ने कड़ी शब्दों में कहा, लव जिहाद करने वालों के लिए कड़ी से कड़ी सजा ब्राह्मण समाज देगा। ब्राह्मण समाज की छात्राओं को टारगेट करके लव जिहाद के जाल में फंसाया जा रहा है। 5 जून को हिंदू समागम होने जा रहा है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी भोपाल आ रहे हैं। हिंदुओं एक हो जाओ। पुराने भोपाल में हिंदू आबादी घटती जा रही है। सनातनी महिलाओं का गरबा अलग से हो जिससे लव जिहाद करने वाली की एंट्री ना हो। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। गुफा मंदिर स्थित भगवान परशुराम की प्रतिमा के सामने हुए कार्यक्रम में शामिल हुए ब्राह्मण समाज के सभी संगठन। आप सुनिए किस तरह गरजे भोपाल के लाडले सांसद आलोक शर्मा। मानते हैं कि भगवान परशुराम आप हम सबको इतनी शक्ति दो, हमारे देश को इतनी शक्ति दो, हमारे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को इतनी शक्ति दो कि कोई भी पाकिस्तान हमारे देश के ऊपर सर उठाकर भी नहीं देख ले, आंख उठाकर भी नहीं देख ले। आने वाले समय के लिए हम सबको तैयार होना चाहिए। आप सबको मेरा आशय वो आए जो लव जिहाद के लिए संघर्ष करें। लव जिहाद के लिए आपका भाई भोपाल का बेटा आलोक शर्मा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर तैयार खड़ा होगा। हम आए, एक आवाज दें। एक लड़की के साथ अगर कोई पकड़ाता है, कोई चाहे रईस मियां हो चाहे छोटे मियां हो, आप आइए तो मैं एक डाल देता हूं। जिंदगी के अंदर हिंदू समाज की बेटी का धर्मांतरण करना भूल जाएगा। इस बात का संकल्प हमको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अरे केवल हाथ हिलाने से काम नहीं होगा। आज चिंता का विषय है। आने वाले समय में इसके परिणाम भी दिखाई देंगे। करके तो कोई सोचे, उसकी भी ऐसी सजा मैंने सोच के रखी है कि किस प्रकार से अगर हिंदू समाज की अगर बिटिया का धर्मांतरण होता है, अब उसको सीधी सजा दी जाएगी। उसको छोड़ने का काम भोपाल के नौजवान तो नहीं करेंगे। हाथ काटने से नहीं होगा, उसके साथ तो क्या कार्रवाई होगी, इसके लिए समाज को तैयार होना चाहिए। इस प्रकार के कार्यक्रम हमको करना चाहिए। छोटे छोटे चीज के लिए मैं युवा युक्ति सम्मेलन कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। अरे उठो भाई, ये भी करो, इसको स्थान बनाओ। ये स्थान केवल किसी एक व्यक्ति का स्थान नहीं है, सबका स्थान है। सब लोग मिलकर एक कार्यक्रम बनाओ, बड़ा कार्यक्रम करो। आने वाले दिनों में पुराने भोपाल की बड़ा चिंता का विषय हो रहा है। पुराने भोपाल से हिंदू समाज के लोग पलायन कर रहे हैं। डेमोग्राफी चेंज हो रही है। हिंदू लोग मकान बेच के जा रहे हैं, दुकानें बेच के जा रहे हैं। चिंता हो रही है। मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, हिंदू आबादी घट रही है। इसकी चिंता कौन करेगा? इसकी चिंता आप हमको करना पड़ेगी। केवल आलोचना से कुछ नहीं होगा। करो, कितनी आलोचना कर रहे हो 25 साल से? क्या कर लोगे आलोचना करके? 50 साल के हो गए और कर लो 10-5 साल निकल जाओगे, राम नाम सत्य हो जाएगी। क्या हो क्या रहा है उससे? अरे काम करो, एकजुट हो, सब लोग मिलजुल कर। और हम लोग मिलकर हमने तय किया है 5 जून का दिन भोपाल का ऐतिहासिक दिन होने वाला है कि बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री पुराने भोपाल के हिंदुओं का पलायन रोकने के लिए इकबाल मैदान से आवाज को गुंजायमान करने के लिए आ रहे हैं। अरे उसमें आओगे कि नहीं आओगे? अरे आओगे नहीं आओगे? या उसमें भी चेहरा उतार के कमियां निकालने के लिए बैठोगे? अरे बताइए। अरे चेहरा क्यों उतर गया? अरे हाथ खड़ा करो, क्योंकि इस भोपाल के बेटे का भी और दाढ़ियों से मुकाबला करने के लिए हुआ है। हम छोड़ने वाले नहीं हैं। कौन लोग ये योजनाबद्ध तरीके से हिंदुओं को प्रताड़ित करते हैं, हिंदुओं के ऊपर तलवार चलाते हैं, हिंदुओं के ऊपर मांस के टुकड़े फेंकते हैं, किस प्रकार से उनकी गाड़ी की टक्कर मारते हैं। मैं पूरे के पूरे आंकड़े जुटा रहा हूं। भाई साहब यहाँ पे बैठे हैं, राजेंद्र शर्मा जी भाई साहब, पचौरी जी भाई साहब, आपका आशीर्वाद चाहिए। आप इस भोपाल के क्रांतिकारी नेता रहे हैं, आपका आशीर्वाद हमको चाहिए। कैसे पुराने भोपाल से पलायन होगा? आज कोई फिजा के अंदर हम 80% थे, 20% बचे। ईदगाह खाली हो रहा है। चौक बाजार के अंदर हम 45,000 थे, केवल 3,200 बचे हुए हैं। हम अध्ययन कर रहे हैं हनुमानगंज थाने के अपराध रिकॉर्ड का। मीडिया आता ही नहीं है। मीडिया तो टीटी नगर के नीचे जाता ही नहीं है। अधिकारी आते ही नहीं है। केवल हमारा समाज
आज से सुधार करें भगवान परशुराम जी के जन्म उत्सव पे कि हम कोई की बुराई भलाई नहीं करेंगे। बुराई भलाई जब करो जब कुछ करो समाज के लिए, बुराई भलाई जब करो जब समाज के प्रति हमारा समर्पण हो। बड़ी लड़ाई लड़ना है, ये छोटी मोटी लड़ाई लड़ने की वो नहीं है। इसलिए भोपाल के अंदर आने वाले 5 जून को हम सामाजिक समरसता का बड़ा कार्यक्रम भी धीरेन्द्र शास्त्री जी के नेतृत्व में करना चाहते हैं। और मैं तो चाहता हूं एक कार्यक्रम तो हमारा गुफा मंदिर के ऊपर बने। गुफा मंदिर भोपाल के हिंदुओं का आस्था का। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए रतनगढ़ टाइम्स न्यूज के साथ। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए रतनगढ़ टाइम्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर खबर की अपडेट आपको मिलती रहे। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट ratangartimes.com पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेगी हर खबर सही समय पर। इसके साथ ही आप हमारे ऐप रतनगढ़ टाइम्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं और प्ले स्टोर पर भी इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इसके साथ ही आप इस ऐप को डाउनलोड कर आप सही समय पर अपडेट पा सकते हैं।